इस बंदे को तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये है डेविड गॉगिंस, जो कि पहले ऐसा हुआ करता था और अब ये ऐसा है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इसने ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीनों के अंदर की है। डेविड गॉगिंस ने 3 महीनों के अंदर ही अपना 48 केजी वेट को कम किया था। अगर तुम्हें भी इनकी तरह 1% माइंडसेट के कैटेगरी में आना है तभी तुम इस वीडियो को पूरा देखना, वरना इस वीडियो को तुम कट करके अपने कंफर्ट जोन में जा सकते हो और फिर से रील्स स्क्रॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई गाइडेंस नहीं देने वाला, बल्कि कि मैं तुम्हारे अंदर के उस लेजेंड को निकालने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर छुप कर बैठा हुआ है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो। डेविड गॉगिंस एक ऐसा बंदा है जिसने दर्द से ही प्यार करना शुरू कर दिया और अपने आप को सबसे कमजोर इंसान से सबसे टफेस्ट इंसान में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है तुम उसके 50% पोटेंशियल पर भी काम नहीं करते हो। ये सुनने में तुम्हें शर्म आ रही होगी और तुम भी सोच रहे होगे कि मैं तो अपना फुल पोटेंशियल लगाकर काम करता हूँ, लेकिन तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं अपना 50% भी यूज नहीं करता। तुम्हें भी अगर ऐसा लगता है तो तुम जरा ये सुन लो। जहाँ तुम्हें थोड़ी सी नींद आने पर तुम बेड पर सोने के लिए चले जाते हो, थोड़े देर काम करने पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया और तुम फिर से अपने कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ने लगते हो। वहीं पर डेविड गॉगिंस ये करता है कि जिस टाइम उसे काम करने का मन करता उस टाइम तो काम करता ही है, पर जिस टाइम काम करने का मन नहीं करता उस टाइम दुगना काम करता है। डेविड गॉगिंस ने अपने बारे में ये बताया कि मैं सुबह डेली 25 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, पर जिस दिन मुझे रनिंग करने का मन नहीं करता मैं उस दिन 50 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। डेविड गॉगिंस एक ऐसा बंदा है जिसने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और उसने 19 घंटे में 101 माइल्स भागकर फिर से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये बंदा कभी भी अपने हार्डवर्क से सेटिस्फाई नहीं होता। डेविड गॉगिंस खुद अपने एक स्पीच में बोलते हैं कि मेरे 2 वर्जन है, एक डेविड एक गॉगिंस। डेविड वो वर्जन है जिसे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, जो कि बहुत ही कमजोर है। उसे सुबह बेड से उठने तक का मन नहीं करता, उसकी बॉडी हमेशा थकी हुई रहती है, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, उसे किसी भी तरह का काम करने का मन नहीं करता, बस वो किसी भी तरह आराम करने का एक मौका ढूंढता है। और दूसरा गॉगिंस वाला वर्जन उसे ये कहता है कि काम करना है तो करना है और अब भी के अब भी करना है, और जिस टाइम मन ना करे उस टाइम और ज्यादा काम करना है, किसी भी काम को टालना नहीं है। बेसिकली डेविड का बिल्कुल अपोजिट वाला वर्जन गॉगिंस है। मैंने ना गॉगिंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। देखो बेसिकली हम सभी काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने का मन नहीं करता। हमारा दिमाग कहता है कि चल आज के लिए बस छोड़ दे, आज थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, आज थोड़ा सा इंस्टा में रील्स देख लेते हैं, वैसे भी काम तो रोज होते रहेगा, आज सिर्फ आराम कर लेते हैं। पर तुम्हें पता है इस सिचुएशन में गॉगिंस क्या करता है? गॉगिंस का एक रूटीन है कि वो डेली सुबह 25 किलोमीटर भागता है, पर जिस टाइम बर्फ पड़ रही होती है या बारिश हो रही होती है उसे बिस्तर से बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, वो 25 की जगह 50 किलोमीटर भागता है। और इसी तरह तुम नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाते हो अपने पूरे कंपटीशन को खत्म करके, क्योंकि तुम्हारे लाइन में सब कोई आराम कर रहे हैं पर उस टाइम तुम काम कर रहे हो, तो तुम डेफिनेटली उन लोगों से आगे निकल जाओगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग उस रेस में भाग रहे हैं और उसमें से एक तुम भी हो, जहाँ पर कुछ देर भागने के बाद 9 लोग रुक कर पानी पीने लगते हैं, लेकिन तुम वहीं पर फिर भी भाग रहे हो, तो कुछ टाइम बाद तुम उन 9 लोगों से आगे निकल जाओगे जो कि पानी पीने के लिए रुके हुए थे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि जिस टाइम सभी आराम कर रहे हो उस टाइम तुम अपना काम करो। ये उनकी पहचान होती है जो 1% माइंडसेट के अंदर आते हैं। लिटरली में ये गॉगिंस एक ऐसा बंदा है ना जिसका मेहनत करने का कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं। देखो हम सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम हार मान जाते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि अब मुझसे ये काम और नहीं होने वाला, मैं अब थक चुका हूँ और अब मुझे आराम करना है। पर तुम्हें पता है कि ऐसी सिचुएशंस में गॉगिंस क्या करता है? 2008 में गॉगिंस ने मैराथन रेस में भाग लिया था। 100 माइल्स की मैराथन थी, वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन, जिसमें गॉगिंस ने 70 माइल्स कंप्लीट कर लिए थे। जैसे ही उसने 70 माइल्स कंप्लीट किया उसे नी इंजरी हो गई, जो घुटने के अंदर उसके आसपास जो इंजरी आ जाती है, और वो ऐसी वैसी नॉर्मल इंजरी नहीं थी, वो एक ऐसा इंजरी था जिसके अंदर जो खून है वो नसों तक पहुंच ही नहीं पाता, और अगर खून ही नहीं पहुंच पाएगा तो जाहिर सी बात है तुम्हारा लेग पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगा और तुम्हारा पैर काम करना भी बंद कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में मैं और तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स आराम करोगे ताकि हमारे लेग ठीक रहे, वरना हमारे लेग काम करना ही बंद कर देगी। पर ये सिचुएशन में गॉगिंस ने क्या कहा था पता है? यू कांट स्टॉप मी मदरफकर। मैंने तुम्हें बताया था कि डेविड और गॉगिंस एक अलग अलग कैरेक्टर है, जहाँ पर डेविड उसे ये कहता है कि तुम अब रुक जाओ, तुमसे अब नहीं हो पाएगा, पर वहीं पर गॉगिंस ये कहता है कि ये चीज मेरी वीकनेस है ही नहीं, मैं यहाँ पर रुक ही नहीं सकता। और उसके बाद वो फिर से भागा। हर कदम में उसे एक एक्सट्रीम पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी वो भागते जा रहा था। भागते भागते थोड़ा दूर और भागा और उसके बाद फिर वो लेट गया, क्योंकि अगर वो नहीं रुकता तो उसकी लेग सच में काम करना बंद कर देती। पर यहाँ पर तुम सोचो कि पॉइंट ये नहीं है कि वो रेस हारा या फिर जीता, बल्कि पॉइंट ये है कि वो ऐसी सिचुएशन में भाग कैसे पाया, क्योंकि वो दुनिया के एक ऐसा इंसान है जिसने ऐसी सिचुएशन में भी रनिंग की है। देखो, डेविड गॉगिंस के पास एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर उसे रुकना ही पड़ता। अगर वो नहीं रुकता तो उसमें उसका बहुत ही बड़ा नुकसान होता। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे वीक पॉइंट्स हमारे ब्रेन में बार बार बनाते रहता है, जो कि असल में हमारी वीक पॉइंट्स नहीं होती है। हमारे करने की कैपेसिटी उससे भी ज्यादा होती है। तुम ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि हमारे दिमाग को हर सेकंड हर मिनट चाहिए होता है सिर्फ एक ही चीज, वो है कंफर्ट। देखो, कंफर्ट कोई बुरी चीज नहीं है। जैसे कि तुम काम कर रहे हो और तुम घर आते हो और थके हुए रहते हो, उस टाइम तुम्हें आराम करने का मन करता है और तुम सो जाते हो, तो तुम वहां पर गलत नहीं हो, बल्कि तुम गलत वहां पर हो जाते हो जब काम करने का समय है, पर उस टाइम भी तुम्हें कंफर्ट चाहिए होता है। तुम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल चल रहे हैं जिससे तुम्हें डोपामिन मिल सके। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो तुम जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। ना ही तुम्हारा काम पूरा होगा और ना ही तुम्हारा कंफर्ट पूरा होने वाला। कभी तुम काम कर रहे हो तो पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करो। अपने दिमाग को हर टाइम कंफर्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम जितना अपने दिमाग को कंफर्ट दोगे, दिमाग उतना और ज्यादा कंफर्ट मांगेगा। हमारा जो दिमाग है वो कभी भी डोपामिन रिलीज करने से और कंफर्ट लेने से मना नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसा ब्लैक होल बन जाता है जिसके अंदर जितना भी डोपामिन कंफर्ट डाला जाए उतना कम पड़ता है। तुम अपने दिमाग को पुश करने के लिए एक चीज करो, जिस टाइम तुम्हें काम करने का मन ना करे उस टाइम भी तुम काम करो। जब तुम ऐसे ही बहुत टाइम तक करने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे अगले कमांड के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ पर दिमाग तुम्हें नहीं बल्कि तुम दिमाग को कंट्रोल कर पाते हो। दिमाग का पूरा एक्सेस तुम्हारे हाथों में रहता है और वहाँ पर तुम अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सकते हो। और डेविड गॉगिंस ने भी यही किया। उसने अपने डिस्कम्फर्ट को ही कंफर्ट बना दिया। वो क्या करता था कि सुबह 25 किलोमीटर भागता ही भागता था, 2-3 घंटा एक्सरसाइज करता ही था। अपने दिमाग को जब तक रुला नहीं देता, उसका दिमाग जब तक उसके सामने घुटना नहीं टेक देता तब तक वो नहीं रुकता था। गॉगिंस का दिमाग जब कहता तब वो नहीं रुकता, जब गॉगिंस चाहता तभी वो रुकता। जब तक वो अपने दिमाग को पूरी तरह से रुला नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। और उसने ये बात खुद भी कही है कि जब तक मैं अपने दिमाग को पूरी तरह से रुला नहीं देता तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता। और द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। जहां पर मैंने कहा था कि डेविड गॉगिंस 70 मील्स भाग लेता है, उसके बाद वो आगे जाकर लेट जाता है, तो वहां पर एक लड़की आती है और उसे कहती है कि अब तो तुम भाग नहीं सकते, अब क्या करोगे? तो वहीं पर गॉगिंस कहता है कि मैं भाग नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं स्विम तो कर सकता हूँ। तो तुम समझ ही सकते हो ये बंदा अपने डिसिप्लिन को लेकर कितना पागल है। जबकि वो इंजर्ड है फिर भी वो अपने काम को छोड़ नहीं रहा। और यही सब चीजें हैं जो तुम्हें अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट्स करनी है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम आज के कंफर्ट को छोड़कर हार्डवर्क करते हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारे पास कंफर्ट ही कंफर्ट होगा, और जो तुमने कभी ना सोचा होगा वो भी तुम्हारे पास होगा। तुम इतने सक्सेसफुल बन चुके होगे कि अगर तुम उसके बाद पूरी जिंदगी काम करना बंद भी कर दो फिर भी तुम एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। इसलिए आज के कंफर्ट के बारे में ना सोचकर आने वाले कंफर्ट के बारे में ज्यादा सोचो। आई होप कि जब भी तुम काम करने बैठो और तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे कि अब और नहीं होगा, तब तुम अपने लिमिट को वहां पर पुश करो और उससे भी दुगनी मेहनत से काम करना स्टार्ट कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे वीडियो को लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स की वीडियोस लाने के लिए।